नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के मन में कभी ना कभी एक सवाल जरूर आया होगा कि यह आरएसएस है क्या और आखिर आरएसएस को क्यों बनाया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या आरएसएस सभी हिंदू संगठन के लोगों को एक साथ रखना चाहता है या इसके पीछे कोई और रीजन है। जब 1925 में देश गुलाम था तब हिंदू सोसाइटी पूरी तरीके से टूट चुका था। इन लोगों के अंदर एकता नहीं था। यह लोग हर एक छोटे मोटे मुद्दे में लड़ते रहते थे और इन सब के बीच तब एक आदमी सबके सामने आया, डॉक्टर हेडगेवार, और उसने सबको कहा अगर सोसाइटी अंदर से मजबूत नहीं होगा तो यह देश कभी स्ट्रोंग नहीं रहेगा। और वहीं से शुरू हुआ आरएसएस। ना वोट के लिए ना कुर्सी के लिए, बस आरएसएस में एक सिंपल सा रूल था, डिसिप्लिन, यूनिटी और कैरेक्टर बिल्ड। इन सब के तौर पर जो है डॉक्टर केशव राव ने आरएसएस को शुरू किया। डॉक्टर केशव राव ने जो आरएसएस को शुरू किया था तब आरएसएस में मात्र कई लोग थे और अभी करोड़ों लोग आरएसएस में काम करते। सुबह शाखा जाओ, फिजिकल ट्रेनिंग करो, देशभक्ति और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बिल्ड। कुछ लोग आरएसएस को देशभक्ति का सबसे बड़ा संस्था मानते हैं तो कुछ लोग आरएसएस को सबसे बड़ा विवाद का कारण बताते हैं। लेकिन सच क्या है, आखिर आरएसएस है क्या, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 1925 से, जब भारत देश पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। यह लोग भारत को आजाद दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार से पूरा संघर्ष का लड़ाई लड़ रहा होता है। और इन सब के दौरान नागपुर में एक व्यक्ति ने एक संगठन की नींव रखी और वह व्यक्ति था केशव बलिराम हेडगेवार। उसका मानना था हम लोगों को सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहिए, अंग्रेज तो कभी ना कभी भारत देश छोड़ के चला जाएगा, लेकिन हम लोगों को एक होना पड़ेगा और मिल के रहना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित करना, समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उन लोगों के प्रति आवाज उठाना, अगर किसी के अंदर देशभक्ति नहीं है तो उन लोगों के अंदर देशभक्ति लाना। यही तो है आरएसएस का काम। आरएसएस का अगर सीधा मतलब निकाले तो आरएसएस का मतलब यह होता है संघ को बढ़ावा देना। जब आरएसएस शुरू किया गया था तब इसमें 2 से 3 लोग मात्र था और अभी करोड़ों लोग आरएसएस में काम कर रहा है। यह कोई राजनीतिक का पार्टी नहीं है बल्कि एक सामाजिक, सांस्कृतिक और संगठित के रूप में यह काम करता है। आरएसएस जो है यह राजनीतिक में शामिल नहीं है, लेकिन इसके स्वयंसेवक जो है वह पूरे समाज में काम कर रहे हैं। इसके बाद 1947 जब भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों से आजाद हो चुका था और देश 2 टुकड़ों में बट चुका था, इसके दौरान बहुत सारे दंगे हुए, लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति हिंसा आने लगा। इसके दौरान आरएसएस के स्वयंसेवक ने कई जगह दंगे को रोके। 1948 को सबको एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, महात्मा गांधी का हत्या हो चुका था। नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को मार दिया गया। पूरे देश में एक ही बात चल रहा था, आरएसएस को बंद करो, आरएसएस को बंद करो। हालांकि जांच पड़ताल के बाद यह प्रतिबंध हटा दिया गया, लेकिन यहीं से आरएसएस विवाद में आ गया और आज भी बहुत सारे लोग आरएसएस को हेट करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा आरएसएस खुद राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही बड़ा पार्टी से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी। कई बड़े बड़े नेता आरएसएस से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस संगठन से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी के साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे नेता है जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है। अगर आप संघ में जाते हो तो आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा और देखा होगा, किसी को किसी का जाति नहीं पूछा जाता है, किसी को छोटा जाति बोल के उसको हटाया नहीं जाता है, सबको समानता का अधिकार दिया जाता है। सबको यही बोला जाता है कि तुम और हम दोनों समान है। आज के समय में आरएसएस बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहे हैं, शिक्षा संस्थान चलाना, सेवा कार्य करना, सामाजिक मदद करना, जिसके कारण से लाखों स्वयंसेवक देश भर में काम करते हैं। कुछ लोग आरएसएस को बहुत ही अच्छा मानते हैं। यह लोगों का यह मानना है कि आरएसएस जो है यह देशभक्ति लाता है, यह अपने संस्कृति को बहुत ही मजबूत करता है और हम सबको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जबकि कुछ लोग आलोचना करते हैं कि यह संगठन समाज में विवाद पैदा करता है। आरएसएस एक बहुत ही बड़ा संगठन है और इसको समझने के लिए पहले इतिहास को समझना जरूरी है, तभी हम आरएसएस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।